उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। राजभर जी, लोकसभा में राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। विपक्ष बहुत ज़्यादा हंगामा कर रहा है। आपने रामगोपाल यादव को भी सुना, मायावती भी कह रही हैं बहुत जल्दबाजी में इसको भाजपा ने पेश कर दिया है। आप किस तरीके से देखते हैं और इसके दूरगामी जो परिणाम है वो किस तरीके से होंगे? देखिए, जो विपक्ष सोच रहा है, जेपीसी का गठन हुआ, अलग अलग स्टेटों में उस पर लोगों की राय ली गई, कमेटी अपना लोगों से सुझाव लिया और सुझाव कमेटी में रखा, फिर उसको ले गया स्पीकर के यहाँ, उनके यहाँ प्रस्तुत किया गया, उस पर चर्चा हुई, चर्चा के बाद सदन में चर्चा हुई, चर्चा के बाद ना पास हुआ है। ये जो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष के लोग, अगर हम सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, इनकी ज़मीन तो वक्फ बोर्ड में नहीं है। क्या है? अखिलेश जी की ज़मीन तो ऑस्ट्रेलिया में है, खरीदे हैं, होटल तो वहाँ बन रहा है। तो वो काहे परेशान है वक्फ बोर्ड को लेकर के? वक्फ बोर्ड को लेके जो कांग्रेस सपा बसपा के लोग परेशान हैं, वो सिर्फ वोट के लिए परेशान हैं। ना ना, अगर ही तैसी होते तो 5 साल अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री कुर्सी पर रहे हैं। एक मुस्लिम महिला या गरीब मुसलमान को बता दें कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का लाभ उसको दिए हो, एक चुनौती के साथ कहता हूं, एक सिंगल पूरे 25 करोड़ आबादी में एक मुसलमान को बता दें, जो गरीब महिला हो, गरीब मुसलमान हो, उसको वक्फ बोर्ड की संपत्ति का लाभ। ये खुद समाजवादी पार्टी के नेता वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लूटते थे और बेचते थे। जिसकी कास्ट आती है 10 करोड़, उसको 10 लाख में बेच देते हैं और 4 करोड़ 90 लाख में बंटवारा कर लेते हैं। दुकान बंद हो जाएगी। यही मामला, असली मामला तो यही है कि इन लोगों की जो दुकानें हैं, जो बेच बिकिन करके धन संपत्ति अर्जित करते थे, उस पे अंकुश लग रहा है। अब इस नए बिल के आने से गरीब कमजोर मुसलमानों को, अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा। अच्छा मंत्री जी, आपने देखा अभी ये कहा गया, कल जब बात का बयान शायद सामने आया कि बापू भवन भी वक्फ का है, जवाहर भवन भी वक्फ का। आपने कुंभ की ज़मीन को भी सुना था, उन्होंने कहा था ये तो वक्फ की ज़मीन है। आपको लगता है कि अब इस बिल के पास कानून बन जाने से इस तरीके की परंपराओं पर, इस तरीके की अफवाहों पर विराम लगेगा और जो वक्फ के नाम पर थी संपत्ति अवैध रूप से, उनको लेने का भी काम किया जाएगा? देखिए, यही बात है ना, सरकार कह रही है कि आपके पास अगर नाम से आपकी ज़मीन है तो कागज होगा, कोई दान किया होगा तो आप दान पत्र आपके पास होगा, आपने रजिस्ट्री कराई होगी तो रजिस्ट्री आपके पास होगी, 1359 फसली में आपका नाम होगा। देखिए, नियम क्या था, किसी की प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड जाके कह दे कि ये हमारी संपत्ति है, जैसा आप कह रहे हैं, फिर वो मामला जाता है वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में, वहाँ फैसला हो गया कि नहीं ये वक्फ की संपत्ति है तो मान लिया, फिर ऊपर अपील करने का अधिकार नहीं था। नए बिल में उसको वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट के अलावा उसको रेवेन्यू कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात अपील करने का अधिकार नए बिल में है। कौन सी बुरी बात है जो हल्ला कर रहे हैं? दूसरी बात यह है कि जो वक्फ कमेटी है, उस कमेटी में 2 मुस्लिम, 2 महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम धर्म के सदस्य उसमें होंगे। ये कौन सी बुरी बात है? तो ये चिल्ला सिर्फ रहे हैं वोट को लेकर के, और कोई बात है नहीं। आप देखिएगा 2 साल के बाद जिस तरह एनआरसी और सीए आया, यही विपक्ष के लोग कहते थे कि मुसलमानों की नागरिकता छीनी जाएगी। 2 साल हो गया, एक मुसलमान का नाम बता दीजिए कि जहाँ से नागरिकता छीनी गई हो 2 साल में। तो अब तो उनकी जो मुसलमानों को जो भड़का रहे थे, एक आरोप उनका जो था खारिज हो गया कि 2 साल में कुछ नहीं। सरकार की मंशा है कि जिसकी उम्र 18 साल हो गई उसको वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कर दिया जाए, वो भारत का नागरिक हो जाए। नागरिकता देने का कानून लाया गया तो इन लोग उल्टे बोलते हैं। यहाँ जो गरीब कमज़ोर मुसलमान है उसको हिस्सा दिलाने की बात हो रही है। देखिए, आज भी अगर आप सोचिए कि खलिहान की ज़मीन, भीटे की ज़मीन, वर्ग 6 की जितनी ज़मीनें हैं, सारी ज़मीनों पर लोग बसे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की रूलिंग है
कि उसको खाली कराने का। वो खाली तब होता है जब आपस में लड़ाई हो रही है, कोई जा रहा है हाई कोर्ट जा रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, तो वहाँ से जब आदेश आ रहा है तब उसको खाली कराने के लिए अधिकारी सक्रिय हो रहे हैं। ठीक उसी तरह वक्फ बोर्ड में भी आपस में जब लड़ोगे तो फिर जाएगा कोर्ट मामला, तो कोर्ट से हारोगे तो पुलिस का प्रशासन क्या करेगा। ठीक है मंत्री जी, ये लगातार चर्चा चल रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार होना है, सहयोगी दल हैं, आप ही के मित्र भी हैं, जयंत चौधरी की पार्टी ने कहा है कि हमारे एक व्यक्ति को और मंत्री बनाना चाहिए, इसी पर हमारी जो है शर्तें आपस में तय हुई थी और उसको लेकर नेतृत्व से बातचीत भी करेंगे। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या आपने भी कोई मांग रखी है इस तरीके की? नहीं भैया, हम लोग कोई मांग नहीं रखे हैं। संतोषम परम सुखम हम लोग ज़्यादा लेके क्या करेंगे। कानून कैबिनेट में है, कानून जो आता है बनने के लिए उस पर बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, जो कानून पास हो रहा है पास हो रहा है। तो हम लोगों की कोई डिमांड नहीं है, हम लोग मस्त हैं और समाज का काम अपना कर रहे हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल है मंत्री जी। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि भाजपा ने पूरे प्रदेश में भूमाफियाओं के कमिश्नरेट बना दिए हैं, धर्मार्थ की ज़मीनें हो, तालाब की ज़मीनें हो, सब पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर रही है। देखिए, एक को सबूत वो देंगे जहाँ कब्जा कर रहे हों, जबान से कह रहे हैं ना। अगर उनको संज्ञान में है तो वो रिटेन में दे दें, हम खाली करा देंगे। छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री को छोड़ दीजिए, वो हमको रिटेन में दे दें, हम खाली करा देंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।